अब आ जाओ रिवीजन पर। अरे आरती अब गलत नहीं होगा, एक बार एक भी सवाल देखो। पहला सवाल, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? कल की क्लास का रिवीजन करवाओ। ये रिवीजन है बच्चों, यहां से हम आपका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में पहला पॉइंट 15 मिनट का रिवीजन होता है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सर जी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं थालापति, सी जोसेफ थालापति। 10 मई को इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत सरकार ने किसे सीडीएस बना दिया है? भारत सरकार ने किसको सीडीएस बनाया है? अभी तक हमारे भारत में 3 सीडीएस बने हैं। पहले जनरल विपिन रावत जी, दूसरे बने अनिल चौहान जी, और तीसरे बने हैं बच्चों लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जी। ये भारतीय सेना के वर्तमान में उप प्रमुख भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का 27वां नौसेना प्रमुख कौन बना है? पहले तो मैंने आपको कल बताया था नौसेना दिवस, पहले तो मैंने कल आपको बताया था नौसेना दिवस कि हम कब मनाते हैं। तो भैया नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। पहला सवाल तो हमें यह पता होना चाहिए, नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और दोस्तों आपको बता दूं, ये कृष्णा स्वामीनाथन को इस समय 27वां नौसेना प्रमुख बना दिया गया। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगले पर चले आइएगा। वो कहता है कि कुलजीत कौर मरहास द मेटेरियोटिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आज तक 3 को यह अवार्ड दिया गया है, 2 भारतीय पुरुष, 1 भारतीय महिला को यह अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, ये उल्का विज्ञान और गृह विज्ञान में दिया जाता है। अगले पॉइंट पर चले आओ। महाराष्ट्र ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति को मंजूरी दी है? कौन सी नई नीति को मंजूरी दी है? आराम से पढ़ के बताओ यारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब आपका जवाब आएगा सर वो दिए कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026। अगले पर, विश्व भर में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? वैसे तो अलग अलग देशों में अलग अलग डेट पे मनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। भारत में, अमेरिका में इनकी डेट बदलती रहती है, क्योंकि ये मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है, दूसरे रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो मनाया गया था वो 10 मई को मनाया गया था। अगले पर आ जाओ। अमेरिका श्रम विभाग ने किस वीजा श्रेणी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नियम जारी कर दिया है? बताइए। तो तब आपका जवाब आएगा सर वो है आपका H1B वीजा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय तटरक्षक पोत अचल किस श्रेणी का फास्ट पेट्रोल वेसल है? 2 जवाब, अब 2 जवाब साथियों। अब देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब दे पाएगा। तो तब आपका जवाब क्या आएगा सर? ये अभी शामिल किया गया गोवा में, और आंसर आएगा अडम्य क्लास। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। सरदार पटेल सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड SPCDF के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था गांधीनगर गुजरात में है। किसको चुना गया? तो जयन मेहता को चुना गया है। अगले पॉइंट पर आ जाइएगा। अगला पॉइंट कहता है ओर्कीबाल्ड पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? ओर्कीबाल्ड पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो सर ये दिया गया रिचर्ड लेवर को। अगले पर आओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने भी तो इनको याद किया होगा ना, अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हो। ये 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, रिवीजन की क्लास। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए क्या लॉन्च कर दिया है? अब बताओ क्या लॉन्च किया है? यानी कि गुरुजी इन्होंने रोड रडार लॉन्च कर दिए हैं। बताओ यार, प्रदूषण की जांच के लिए इन्होंने रोड रडार लॉन्च कर दिए। वाह भाई वाह, अरे दिल्ली वालों तुम्हारी टेक्नोलॉजी पर हम फिदा हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगले पर चले आओ। मई 2026 में किस राज्य ने ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की है? देखो हर चीज का सेटलमेंट होता है, कोई काम बिगड़ जाए तो उसका भी सेटलमेंट ही होता है। गुरुजी यहाँ हमारा चालान कट गया 5,000 का, अब हमारा चालान हो गया 1 लाख का, क्योंकि गुरुजी कई बार कट गया हमने भरा ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं तुमसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, चालान के पैसे दे दो बस, और उसमें भी तुम्हें 50% की छूट दी जाएगी, 80% तक छूट दे देंगे तुम्हें, कर दो जमा यार पैसा अपना। वो बिहार ने किया है, बहुत मोटा रेवेन्यू आएगा एकदम इनका। अगले पर आओ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 से पहले किस देश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? ये प्रतिबंध 2022 में लगाए गए थे।
ये प्रतिबंध लगाए कब गए थे? 2022 में प्रतिबंध लगा था, प्रतिबंध लगा था। और दोस्तों ये हटा दिया अब किससे? बेलारूस से। अगले पर आ जाओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, नाम बताइएगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो रे बबुआ, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ये रिवीजन वाली क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इतना छोटा सा काम कर दिया करो। तब आपका जवाब आएगा सर वो बने आपके कौन? रंगास्वामी जी। हाल ही में चर्चा में रहा यिलिद रहमान मिसाइल किस देश में विकसित की गई है? मैंने आपको बताया था ये वायु की गति से 25 गुना तेजी से चलती है। मैं लिख दूं धावनी से भी भाई 25 गुना तेज चलती है ये। अब आप समझ लो 25 गुना तेज। सर किसने बनाई ये? तो भैया ये बनाई तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। अगले पर चले हो। PMAY U 2.0 के तहत घरों के निर्माण में प्रदर्शन करने वाला पहले नंबर पर राज्य कौन सा रहा है? पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो तब आपका जवाब आएगा सर पहले नंबर पर आपका उड़ीसा राज्य। अगले पर आ जाओ। झारखंड ने 2024-25 में किस क्षेत्र में शून्य दर हासिल की है? मतलब बच्चों ने बंक नहीं मारा है और बच्चों ने अगली क्लास में एडमिशन लिया है, वो है प्राथमिक ड्रॉप आउट दर, है ना। स्कूल में पढ़ने गए हैं तो पढ़े हैं और बंक नहीं मारा है और अगली क्लास में एडमिशन भी लिया है। जवाब दो साथियों। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने उड़ीसा के तट के पास किस हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है? रजत कौन सी स्टूडियो? तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी तारा मिसाइल का। अगले पर आ जाओ। भारत ने जनगणना 2027 के दौरान जनगणना मानक गणनाकारों की पहचान प्रमाणीकरण के लिए क्या नई पहचान शुरू की है या क्या नई व्यवस्था शुरू की है? गुरुजी उन्होंने QR कोड सत्यापन शुरू किया है। ठीक है, अगले पर चले आओ। भारत ने अपनी, अब यहीं पर रुको, ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। मैंने आपको 10 मिनट में पूरा रिवीजन करवा दिया है। मैंने करंट अफेयर का पूरा आपको 10 मिनट में रिवीजन करवा दिया है। पहले तो ये बताओ ये रिवीजन वाली क्लास कैसी लगी, करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी? अब 10 मिनट हम करेंगे जीएस की क्लास। अब 10 मिनट हम जीएस की क्लास करेंगे। जितने बच्चे बैठे हो, जीएस की रैपिड फायर होता है 10 मिनट। एक मैं रैपिड फायर कराता हूं दूसरे चैनल पर, क्या उसके लिए तैयार हो आप सब? 10 मिनट की क्लास होती है वो, एक रैपिड फायर टाइप की क्लास होती है। उसके लिए कौन कौन तैयार है ये देख लो। सर कहां होता है रैपिड फायर? रेलवे पे आप मेरी क्लास देख रहे हो। जब मेरी क्लास देख रहे हो बाबू तो ये देखो, ये मेरी क्लास आप रेलवे पर देख रहे हो। अरे भाई इतने सारे ऐड क्यों? तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे। यहां एक रैपिड फायर होता है, ये देखो जीके जीएस रैपिड फायर। ठीक है, यहां पे जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट पहले जाके मुझसे पहले पहुंच जाओ सारे बच्चे। यहाँ जाके कमेंट बॉक्स में लिखो PM सारे बच्चे, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आप लोग पहुंच गए हो। देखो आपको क्या करना, जो क्लास चल रही है उसके लिंक को ओपन कर लो, बस ये ओपन कर लिया डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और तुम कहोगे गुरुजी मैं लिंक पे ओपन नहीं कर पा रहा हूं, तो डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट आप इस चैनल को ओपन कर लेना। आप चैनल को ओपन कर लो भैया ये वाले को, अगली 1 मिनट में मैं वहां पहुंच रहा हूं। सारे बच्चे आ रहे हो? तुम्हें उस दोस्ती का वास्ता जो मेरी और तुम्हारी है, मैं अगली 1 मिनट में यहां पहुंच रहा हूं। सारे बच्चे वहां पहुंचना। मैं एक, जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं जो कह रहे हैं टाइम थोड़ा कम है गुरुजी, सिर्फ 10 मिनट की क्लास है, बाकी आपकी मर्जी है। 10 मिनट में अपना जज कर लो कितना आता कितना नहीं आता। मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक 10 मिनट में रोहित भैया उधर आ जाओ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जो मुझे अपना मानते हैं वो मेरी क्लास में आएंगे, नहीं मानते वो नहीं आएंगे। कहने से सीधी सी बात, नो बकवास।